हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई अमित में। आज हम इस वीडियो में हरियाणा जीके के 400 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। कितने 400 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो हरियाणा पुलिस और सीटी 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला अत्याधुनिक आंगनबाड़ी केंद्र नंदगढ़ कहाँ खोला गया? तो नंदगढ़ कहाँ पे खोला गया? हसनपुर सोनीपत में खोला गया। योग व आयुर्वेद के उत्थान के लिए हरियाणा में किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो योग के लिए बाबा रामदेव को बनाया गया। गुरु विष्ट अवार्ड के तहत पुलिस को कितनी राशि दी जाती है? तो गुरु वरिष्ठ अवार्ड के तहत 2 लाख रुपए दी जाती है। किसको? कोच को। 1886 में राष्ट्रीय आंदोलन में जेल में जाने वाले पहले हरियाणवी कौन थे? बाबू मुरलीधर थे। हरियाणा में होम रूल आंदोलन का सबसे बड़ा नेता कौन था? पंडित नेक्कीराम शर्मा थे। किसके? होम रूल आंदोलन के सबसे बड़े नेता। यूनिवर्सिटी पार्टी का सबसे बड़ा नेता कौन था? चौधरी छोटू राम थे। देशी रियासतों चले आंदोलन को क्या कहा जाता है? तो इसे प्रजामंडल आंदोलन कहा जाता था। गांधी जी ने हरियाणा में गिरफ्तारी कहाँ से हुई थी? तो पलवल से हुई थी। हरियाणा में आर्य समाज की पहली शाखा कहाँ खोली गई? तो रेवाड़ी में खोली गई। सच्चर फार्मूला कब लागू हुआ? तो 1 अक्टूबर 1949 को लागू हुआ था। शाहिद फजल अली आयोग का गठन कब किया गया? तो इसे 29 दिसंबर 1953 को इसका गठन किया गया। पंजाब सरकार ने क्षेत्रीय फार्मूला कब लागू किया गया? 24 जुलाई 1956 को लागू किया गया। पंजाब पुनर्गठन के लिए संसदीय समिति किसके नेतृत्व में गठित की गई? सरदार हुकुम सिंह के नेतृत्व में। हुकुम सिंह समिति की सिफारिश पर सीमा आयोग कब बनाया गया? तो सीमा आयोग 23 अप्रैल 1996 को बनाया गया। सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जेसी शाह थे। शाह आयोग ने रिपोर्ट कब दी? तो 31 मई 1966 को दी थी। भारत सरकार ने पंजाब पुनर्गठन अधिनियम कब पास किया? तो 18 सितंबर 1966 को पारित किया गया। हरियाणा तब बना कितने जिले थे? तो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा में कितने जिले थे? 7 जिले थे। आप सभी ने 7 जिलों का आंसर नाम जरूर कमेंट करना। पलवल जिला कब अस्तित्व में आया? तो पलवल जिला 13 अगस्त 2008 को अस्तित्व में आया था। हरियाणा में वीर और शहीदी दिवस कब बनाया जाता है? 23 सितंबर को राव तुलाराम की जयंती पर बनाया जाता है। किस महिला ने 2 बार माउंट एवरेस्ट फतेह किया? तो श्रीमती संतोष यादव ने। संतोष यादव हरियाणा के किस जिले की निवासी थी? तो ये गाँव जोनावास जिला रेवाड़ी की निवासी थी। हरियाणा के किस मुख्यमंत्री ने शराबबंदी लागू की थी? चौधरी बंशीलाल ने। कब? 1996 में। हरियाणा का कौन सा नेता उप प्रधानमंत्री बना था? चौधरी देवीलाल बने थे। प्रदेश का कौन सा नेता रोहतक में 7 बार विधायक व उप मुख्यमंत्री बना? तो कौन सा था? डॉक्टर मंगल सेन थे। दक्षिण हरियाणा में कौन सी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है? दक्षिण हरियाणा में अरावली पाई जाती है। SYL क्या है? तो SYL सतलुज यमुना लिंक नहर है। हरियाणा का सबसे बड़ा गांव कौन सा है? तो अभी सिसाई गांव नहीं। आप सभी ना उसका आंसर जरूर कमेंट करना। तो कौन सा है? झज्जर जिले का डिंगल गांव सबसे बड़ा गांव है। अरे सिसाई को अब नगर पालिका का दर्जा दिया गया है। हरियाणा परमाणु बिजली संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो गोरखपुर फतेहाबाद में। जांडली पावर प्लांट कहाँ? तो जांडली झज्जर में है। कल्पना चावला तारामंडल कहाँ स्थित है? तो कुरुक्षेत्र में। और कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज कहाँ पे? करनाल जिले में। हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन कब किया गया? 9 जुलाई 1970 को। इसका मुख्यालय कहाँ पे? पंचकुला में। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला कहाँ लगता है? तो कब लगता है? तो ये फरवरी माह में लगता है। और कहाँ पे लगता है? तो ये सूरजकुंड फरीदाबाद में लगता है। सूरजकुंड क्राफ्ट मेला कब लगता है? प्रतिवर्ष 1 से 15 फरवरी तक लगता है। हरियाणा में सबसे चर्चित व लोकप्रिय कवि किसे माना जाता है? तो पंडित लक्ष्मीचंद को माना जाता है। हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? तो सुल्तानपुर गुड़गांव जिले में स्थित है। हरियाणा में कलेसर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में? तो कलेसर कहाँ पे है? कलेसर यमुनानगर जिले में। हरियाणा में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो मगरमच्छ बोरसैदान कुरुक्षेत्र में स्थित है। हरियाणा में गिद्ध व संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? गिद्ध कहाँ पे? पिंजौर पंचकुला में स्थित है। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय विश्वविद्यालय जाटपाली महेंद्रगढ़ में है। कौन सी नदी हरियाणा के पूर्वी सीमा निर्धारित करके प्रदेश से अलग करती है? कौन सी? यमुना नदी। कौन किससे अलग करती है हरियाणा को? यमुना ओ यूपी से अलग करती है, उत्तर प्रदेश से अलग करती है। वह कौन सा प्रदेश है जिसके सभी पर्यटक स्थलों के नाम पक्षियों के नाम पर रखे गए? तो हरियाणा ऐसा एक अकेला प्रदेश है। अंग्रेजों ने हरियाणा पंजाब में कब मिला दिया था? तो 1958 में अंग्रेजों ने हरियाणा को पंजाब में मिला दिया था। सीमा पंजाब हरियाणा का सीमांकन किस आयोग ने किया गया? जेसी शाह आयोग ने किया गया। हरियाणा का पहला कॉलेज कब खुला? 1926 में। कहाँ पे? रोहतक में खुला था। कहाँ पे खुला था? रोहतक में खुला था। हरियाणा का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो हरियाणा है। हरियाणा समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? तो ये झज्जर से प्रकाशित होता था। हरियाणा समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? पंडित दीनदयाल शर्मा थे। पंडित दीनदयाल शर्मा का दूसरा अखबार कौन सा निकालते थे? तो रिफाफ आम निकालते थे। खैर आदेश अखबार कब शुरू हुआ? तो 1889 में शुरू हुआ था। जाट गजट अखबार तो 1916 में। जाट गजट कहाँ से निकलता था? तो रोहतक से। और जाट गजट के संस्थापक कौन थे? चौधरी छोटू राम थे। हरियाणा तिलक अखबार कब शुरू हुआ? तो ये 1923 में शुरू हुआ। हरियाणा तिलक अखबार के संस्थापक कौन थे? पंडित श्रीराम शर्मा थे। पंडित माधव प्रसाद मिश्रा कहाँ के निवासी थे? तो कुंडल गांव भिवानी के निवासी थे।
बाबूपुरम बाबू बालक मुकुंद गुप्त कहाँ के निवासी थे? गुडियानी रेवाड़ी के निवासी थे। हरियाणा का प्रसिद्ध महिला खिलाड़ी गीता फोगाट का संबंध किससे है? तो गीता फोगाट का संबंध कुश्ती से है। तो ये कहाँ से संबंध रखती है? तो चरखी दादरी से संबंध रखती है। हरियाणा में चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? तो 1970 में। कहाँ पे की गई? हिसार जिले में। हरियाणा केसरी के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? तो हरियाणा केसरी के नाम से पंडित नेक्कीराम शर्मा है। हरियाणा भाषा की पहली फिल्म कौन सी है? तो कौन सी है? चंद्रावला है। हरियाणा के इतिहास में सब वह हरियाणा का नवरत्न पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो पंडित श्री राम शर्मा के द्वारा लिखी गई। हरियाणा राज्य का गठन संविधान में किस संशोधन के द्वारा किया गया? तो 7वें संविधान संशोधन के तहत किया गया। तो 7वें नहीं आया, 17वें संविधान संशोधन के तहत किया गया। तो कौन से 17वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था? हरियाणा राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो चंडीगढ़ में स्थित है। दान कटोरा हरियाणा किस जिले को कहा जाता है? तो करनाल को। संयुक्त रूप से करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र और जींद को संयुक्त रूप से दान कटोरा कहा जाता है। हरियाणा का पेरिस किसे कहा जाता है? तो हरियाणा का पेरिस करनाल जिले को हरियाणा का पेरिस कहा जाता है। गुड़गांव में सीता माता का मंदिर निर्माण कब किया गया? तो 1685 ईस्वी में किया गया। समस्त हरियाणा में अंग्रेजों का अधिकार हो गया था 1809-10 में हो गया था। और अंग्रेजों ने हरियाणा को पंजाब में कब मिलाया था? 1858 में मिला दिया था। शाह अहमद शाह अब्दाली ने अपने जीते हुए प्रदेश किसको सौंप दिए थे? जैन खां को सौंप दिए थे। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? तो 1761 में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1500 और द्वितीय युद्ध 1556 में। हरियाणा मराठों ने हरियाणा पर अधिकार कब कर लिया था? 1856 में कर लिया था। राजपूत शासक मोर सिंह मंडार का रियासत कौन सी है? तो कैथल है। 1526-27 में बाबर के आक्रमण के समय तावड़ू के प्रगणन का शासक कौन था? तो कौन था तावड़ू के प्रगणन का शासक? जलाल खां थे। मुगल शाह अकबर के समय में रेवाड़ी का शासक कौन था? तो कौन था? हेमचंद्र या हेमू थे। तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 1398 ईस्वी में किया था। हरियाणा का फतेहाबाद नगर किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। देवी तालाब देवी तालाब के शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? किसने? सरदार मंगल रघुनाथ जी ने करवाया था। नारनौद में स्थित चमुंडा देवी का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजा नूरकर्ण ने कराया था। सोनाकुंड हरियाणा किस जिले में? तो सोनाकुंड गुड़गांव में है। हरियाणा में विश्व में प्रसिद्ध हस्तशिल्प मेले का आयोजन कहाँ लगता है? तो फरवरी माह में। कहाँ पे लगता है? फरीदाबाद में लगता है। हरियाणा का प्रसिद्ध लोक नृत्य जो पुरुषों के द्वारा किया जाता है कौन सा है? डमरू नृत्य। और महिला व पुरुषों के द्वारा कौन सा किया जाता है? महिला व पुरुषों के द्वारा फाग नृत्य किया जाता है। नवमी के दिन गुगा पीर की पूजा के बाद किस नृत्य का आयोजन किया जाता है? तो छड़ी नृत्य किया जाता है। HMT फैक्ट्री हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे है? पंचकूला में, लेकिन अब बंद हो गया है। कवि तुलसीदास शर्मा दिनेश द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा है? तो श्याम सतैया है। हरियाणा केसरी के नाम से व्याप्त है पंडित नेक्कीराम शर्मा। हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेक्कीराम शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो कैलंगा गांव रोहतक में हुआ था। हरियाणा के करनाल जिले में निम्न में से किस वस्तु का निर्यात विदेशों में किया जाता है? तो लिबर्टी जूतों किया जाता है। हरियाणा के किस जिले में सार्वजनिक शस्त्रों का उत्पादन होता है? तो महेंद्रगढ़ जिले में होता है। हरियाणा राज्य में भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब की गई? तो 1937 में की गई। हरियाणा राज्य की भैंस की नस्ल जो पूरे भारत में प्रसिद्ध है कौन सी भैंस है? मुर्रा भैंस है। हरियाणा के किस जिले में नारसिंह स्टेडियम है? मयूर स्टेडियम है। तो कहाँ पे है? फरीदाबाद जिले में स्थित है। हरियाणा राज्य का प्रथम राज्यपाल कौन था? तो धर्मवीर थे। हरियाणा राज्य में अम्बाला छावनी किस वर्ष बनी? तो अम्बाला छावनी 1843 में बनी थी। हरियाणा केसरी के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन सा है? तो पंडित नेक्कीराम शर्मा है। हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? तो 21 नवंबर 1967 को लागू हुआ था। और हरियाणा में अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। तो आप सभी ना जरूर उसके सन जरूर कमेंट करना। हरियाणा राज्य के महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय कहाँ है? तो नारनौल में। दाना कटोरा के नाम से कौन सी किसे जाना जाता है? दाना कटोरा के नाम से करनाल जिले को जाना जाता है। हरियाणा राज्य में कितने डिवीजनों में विभक्त है? तो हरियाणा राज्य 4 डिवीजनों में विभक्त है। हरियाणा के मोतीलाल नेहरू खेलकूद कहाँ स्थित है? तो राय सोनीपत में है। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी कमेंट करके बताना कि आपको ये 100 क्वेश्चन कैसे लगे। तो हमने 100 क्वेश्चन की 4 पार्ट अपलोड कर देंगे। तो तब तक आप इस क्लास को लाइक शेयर और जो भी ना जुड़े चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना।